दोस्तों, मोबाइल पर दुनिया में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से जान चुके होंगे कि धारा 116 क्या है और इससे क्या रिलेटेड क्या मामला इसमें देखा जाता है। इसमें ज़मीन का बंटवारा होता है धारा 116 में, और ज़मीन का बंटवारा कौन कौन करा सकता है या कितने दिनों में हो सकता है, और बंटवारे में कोर्ट फीस कितनी लगती है। पहली बात तो जान लेते हैं धारा 116 के बारे में, जो विभाजन से संबंधित है, जिसमें दिया हुआ है जोत के विभाजन के लिए वाद ऐसे जोत के जिसका वह अंशधारी है विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा पॉइंट, ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है, लेकिन जहाँ पर ऐसा विभाजन संभव न हो वहाँ पर उपरोक्त वृक्षों, कुओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीति से विभाजन और समायोजन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, जहां ग्राम पंचायत में भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से निहित रखते हों, वहां एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाएगा। इस प्रकार हम ये जान चुके हैं कि धारा 116 क्या है, जो विभाजन से रिलेटेड है, और इसमें कौन पक्षकार इसमें वाद ला सकता है, कौन विभाजन करा सकता है। इसके लिए आपको खतौनी में जितने लोगों का नाम संलग्न है, वे उनमें से कोई भी एक व्यक्ति वाद ला सकता है या वाद का दावा कर सकता है। इसी प्रकार अंशधारी एक गाटे में जितने लोग हैं उतना ही लोग एक से अधिक गाटे में, जैसे 172, 175, 180 में सेम अंशधारी वही लोग हों, तो आप इसके साथ एक ही वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अब नंबर आता है बंटवारा कितने दिनों में हो सकता है। इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, ये आपके पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। रोड है, बीच में सड़क है, कैसे खेत है, उसके ऊपर निर्भर करता है, और किधर से आप जिस प्रकार से आपका इसे मान लीजिए आपका खेत या प्लॉट है, अगर बगल से रोड जा रहा है, आपके प्लॉट में अगर बगल से रोड जा रहा है, तो हर कोई चाहेगा कि रोड के किनारे पर मैं रहूं, तो किसी को इधर इस किनारे पे नहीं मिल पाएगा कि नहीं एक ही आदमी को इस किनारे पे एक आदमी को दे दिया जाए, क्योंकि इसकी मालियत ज़्यादा होगी और लास्ट वाले किनारे की मालियत कम होगी। इसलिए रोड सबके हिस्से में दिया जाए, इसलिए इसको प्लाट का विभाजन इस तरह से किया जाएगा। जितने भी लोग हों, ए बी सी जितने भी लोग हों, उनका इस तरह से विभाजन किया जाएगा और इसी तरह से उचित होगा। और जो सरकारी संपत्ति, जो अचल संपत्ति होगी, जैसे पेड़ हो गया, कोई पक्का मकान हो गया, उसका मुआवजा जोड़ को जो उसका मुआवजा निकाल कर जिसके पक्षकार में आएगा उसे लेकर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर यही मान लीजिए ये खेत ना होकर सबका एक खेत चक रोड पे ना होकर चक रोड पे नहीं है, और ये पूरा चारों ओर से ऐसे खेत हो आपका, और आप जोत के हिसाब से इधर एक जोत रहा है कि इधर जोत रहा है, तो उसके हिसाब से आपका वकील इसमें वाद दाखिल करेगा कि मैं इस जोत में इस साइड में मैं जोत रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर किसी को आपत्ति नहीं होती है तब तो वाद फाइनल आपका हो जाएगा और उसी के ऊपर मोहर लग जाएगी, और कुछ समय बाद परमानेंट वो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर कोई आपत्ति, जैसे बी ने आपत्ति कर दिया, चाहे ए ने किसी ने भी आपत्ति कर दिया, तो उस पर 6 महीने, चाहे 2-4 महीने, 6 महीने, चाहे 1 साल 2 साल तारीखें चलेंगी, और उसके बाद तब जाके वो फाइनल होगा। इस प्रकार से ये इसका प्रोसीजर है। अभी बंटवारा कितने दिनों में हो सकता है,
और बंटवारे की फ़ीस क्या है, ये आपके 100 खातेदार के ऊपर निर्भर करता है। अगर 100 खातेदार अपने आप से सब राज़ी हो जाते हैं एक ही पॉइंट पे, हाँ मैं पश्चिम साइड में मैं हूँ, चाहे पूर्व साइड में मैं हूँ, बीच में मैं हूँ, अगर राज़ी हो जाते हैं तो ये बंटवारा आपका लगभग 6 महीने के अंदर हो जाएगा। अगर नहीं राज़ी होते हैं, आपस में मतभेद होता है, तो ये बंटवारा लंबा भी खींच सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, इसकी कोई 2-4 साल तक खींच सकता है। रही बात कोर्ट फीस की, फीस में न्यायालय का कोई ट्रेजरी फीस नहीं है। इसमें जो वकीलों के द्वारा खर्च जो भी होता है उन्हीं का फीस होगा, जितने सालों तक वह इस केस को ले चलें। धारा 117, धारा 117 इसके विभाजन के लिए न्यायालय के कर्तव्य हैं, जिसमें धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक कलेक्टर का न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विहित की जाए। प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में देय भू राजस्व को प्रभावित करेगा। 2 नंबर, धारा 116 के निर्दिष्ट जोत के विभाजन में अंतिम डिग्री के दिनांक से पूर्व देय भू राजस्व के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 117 में दोस्तों, इसमें 116 से निहित जो भी न्यायालय के कर्तव्य होंगे वो प्रक्रिया इसके अंदर पूरी की जाएगी। और तथा उसमें देय भूमि राजस्व पहले अंतिम डिग्री से पहले की भांति लिया जाएगा और अंतिम डिग्री के बाद उसका विभाजन होगा। ओके, धन्यवाद। और दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने शेयर किया है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने तहसील के वकीलों से साथ संपर्क करें और कंफर्म कर लें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।